कई बार लोगों को लगता है इतना अटेंशन कौन रखेगा सारा दिन। थोड़े दिन अटेंशन में रहने से वो नॉर्मल रिस्पॉन्ड करना हमारी क्या बन जाएगा, हैबिट। वी आर ओनली चेंजिंग अ हैबिट। इवन एक सिंपल आदत चेक करते हैं। सपोज हमें चाय कॉफ़ी पीने की आदत है और हमें सडनली अवेयरनेस आया नहीं ये मेरे लिए हेल्दी नहीं है, आई एम गोइंग टू स्विच टू सम अदर ऑप्शन। तो मैंने सोचा नींबू पानी पियेंगे रोज़ सुबह या कोकोनट वाटर पियेंगे। तो 2-3 दिन लगते हैं ना उस ट्रांजिशन को, 2-3 दिन लगते हैं ना उस ट्रांजिशन को। वो 2-3 दिन में क्या क्या हो जाता है जब एक हैबिट चेंज करनी होती है, व्हाट हैपेंस। सबसे पहली चीज़ तो क्या होती है, चाय नहीं पियेंगे कल सुबह तो सबसे पहले तो माइंड ही कहेगा नहीं पियेंगे ना तो सर दर्द होएगा। पहले ही वरदान दे देते हैं हम अपने आप को, नहीं पियेंगे ना तो सर दर्द होगा। क्यों भाई? क्योंकि सब लोग बोलते हैं कि जिस दिन चाय नहीं पीते तो उस दिन सर दर्द होता है। बी वेरी केयरफुल व्हाट द माइंड सेज, because whatever the mind believes will start happening. Whatever your mind believes, it instructs, it will start happening in the body. तो क्या हम रेडी है ऑप्शन दूसरा थॉट क्रिएट करने के लिए? ओनली वेरी इजी। तो पहले हमारा माइंड कहता है नहीं पियेंगे तो सर दर्द तो आज होगा ही, देखते हैं मैं कितना सहन कर पाऊंगी, कोशिश करके देखती हूँ। कमजोर वोकैबुलरी, कमजोर वोकैबुलरी चेंज करें। How would we say it? अगर हमें चाय कॉफी कल छोड़नी होती तो what thought will we create? क्या बोलेंगे हम? कुछ नहीं होगा, और अगर होगा तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, 2 दिन में चला जाएगा। मैंने तो चेंज करना ही है, वन सिंपल। दूसरा, आसपास के लोग आकर बोलेंगे क्या किया, एक ही तो कप पीते थे, इसमें क्या नुकसान होता है। वो सब हमारे शुभ चिंतक, हमारे शुभ चिंतक, हमारी फैमिली एंड फ्रेंड्स, क्योंकि उनसे नहीं छूटी ना अभी तक। सिर्फ वही सब लोग ऐसे बोलते हैं जिनकी उनसे नहीं छूटी, और वो हमारे को ऐसा देखते और कहते ऐसे कैसे कि इन्होंने छोड़ दी। और चाय तो कुछ नहीं है, जो दूसरी चीजें छोड़ते हैं उनके तो बड़े ही शुभ चिंतक होते हैं। दोस्त बदल जाते हैं उस टाइम अगर हम वो चीजें छोड़ दें तो कई बार हम दोस्त ना खोलें इसलिए चीजें कंटिन्यू करते हैं हम अपनी लाइफ के अंदर। क्या हम उनको फैमिली और फ्रेंड्स बोल सकते हैं जो हमें गलत डायरेक्शन में डाइट करें? नहीं। वी हैव टू होल्ड ऑन टू व्हाट वी बिलीव इज राइट। अगर हम उसको होल्ड ऑन करेंगे तो हम दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन बन सकते हैं, जो 10 दिन के बाद वो भी शायद अपनी आदत को बदल दे। तो चाहे वो एक चाय कॉफ़ी की आदत है, चाहे वो रिएक्ट करने की आदत है, गुस्सा करने की आदत है, हमारा माइंड कहेगा गुस्से के बिना तो काम। किसको लगता है गुस्से के बिना काम नहीं होता? आपको सबको लगता है गुस्से के बिना काम हो जाएगा? हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, या थोड़ा मुश्किल होगा, या और अच्छा हो जाएगा पहले से? ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं आंसर के अंदर। गुस्से के बिना काम होगा, नहीं होगा, मुश्किल से होगा, या और भी अच्छा होगा। विच इज द आंसर? और भी अच्छा होगा, और भी अच्छा होगा। श्योर? नो? अच्छा, जल्दी होगा लेकिन हेल्दी नहीं होगा। इवन सपोज जो बहन घर आती है सफाई करने के लिए, हो सकता है कल वो भी संडे बना ले, तो सुबह सुबह तो टेस्ट सुबह सुबह ही हो जाएगा कल। हमारे लिए को बहुत बड़ी अनसर्टन सिचुएशन की जरूरत नहीं है रिएक्ट करने के लिए। आदतें बड़ी सिचुएशंस में नहीं बनती हैं, आदतें छोटी 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 सिचुएशन में बनती है, क्योंकि छोटी छोटी सिचुएशंस बहुत बार होती हैं और बहुत बार के रिएक्शंस हैबिट बन जाते हैं। सो सपोज वो बहन कल नहीं आए, प्रिपेयर योरसेल्फ। आप में से मेजॉरिटी के घर वो कल नहीं आने वाली है। वी आर क्रिएटिंग अ थॉट। सपोज वो नहीं आए, एनीवेज सपोज वो नहीं आए, क्या हम स्टेबल रह सकते हैं? क्या हम स्टेबल रह सकते हैं? रह सकते हैं, रह सकते हैं। अगर हम स्टेबल रहेंगे हमारा भी संडे अच्छा बीतेगा, और वहां उसका उसके घर पे बैठे हुए उसका भी अच्छा बीतेगा। वाइब्रेशन ट्रैवल्स, वाइब्रेशन ट्रैवल करती है। जब हम यहाँ बैठकर 15-20 थॉट उसके लिए क्रिएट कर लेते हैं जो रोज आकर हमारे घर मेहनत करते हैं, तो हमारा ही संडे सिर्फ खराब नहीं होता, वो वाइब्रेशन उधर तक भी पहुंच जाती है। और जो वाइब्रेशन उधर तक पहुंचेगी उसी का रिटर्न वापस किधर आएगा?
हमारे पास सारा दिन देखना है इस इनविजिबल एनर्जी को जो प्ले कर रही है, और ये इनविजिबल एनर्जी ही अगर राइट तरह से चले तो शक्ति बन जाएगी, और अगर रॉन्ग डायरेक्शन पे चले तो सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी, कमजोरी बन जाएगी. सो 24 आवर्स आई विल बी स्टेबल इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर हैपन्स. और उसके लिए मुझे सिर्फ क्या करना है, अवेयरनेस कि ये वो कर रहे हैं, ये वो बोल रहे हैं, मेरा रिस्पॉन्स किसकी चॉइस है, मेरी चॉइस है, आई विल रिस्पॉन्ड. अगर हमने रिएक्ट कर भी दिया नो प्रॉब्लम, अगर हमने रिएक्ट कर भी दिया, सिर्फ ये नहीं कहना ओ ये इनकी वजह से था. डोंट गिव योर पावर अवे. जब हम कहते हैं ना ये इनकी वजह से था, वी गिव द पावर अवे. जैसे आई रिएक्टेड, आई रिएक्टेड, और एक सेकेंड में रुक के अपने माइंड को क्या कर देना है, चेंज. उसी समय रुक कर साइलेंस में बैठकर उसी सीन को फिर से देखकर एक नया रिस्पॉन्स क्रिएट करें, वो यहाँ कोडिंग हो जाएगी. आदत का इंप्रेशन चेंज हो जाएगा. और फिर सारा दिन एक सीन आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, हम रिस्पॉन्ड करेंगे, हम रिएक्ट नहीं करेंगे. तो आपको पता है एक ही दिन में हम कितनी एनर्जी कंजर्व कर लेंगे. और वो एनर्जी जो हम कंजर्व करेंगे वो पता है किसको मिल जाएगी, वो बच्चों को मिलेगी जो उसी घर में रहते हैं, वो बच्चों को मिलेगी. वाइब्रेशंस ट्रैवल, और फिर धीरे धीरे वो हमारी आदत बन जाएगी. और जब वो हमारी आदत बन जाएगी वो हमारे वर्क प्लेस को चेंज कर देगी, क्योंकि हमारी वाइब्रेशंस हमारे कर्मों में आती है. छोटी सी आदत चेंज करनी है, उसके लिए नॉर्मल की डेफिनेशन को चेंज करना है. क्या स्ट्रेस नॉर्मल है? स्ट्रेस नॉर्मल? स्ट्रेस नॉर्मल या पीस नॉर्मल? श्योर. हॉल से बाहर जाने के बाद भी एंगर नॉर्मल और कंपैशन नॉर्मल? कंपैशन नॉर्मल. इरिटेशन नॉर्मल या अंडरस्टैंडिंग नॉर्मल? इम्पेशेंस नॉर्मल, पेशेंस नॉर्मल? क्रिटिसिज्म नॉर्मल, अप्रिसिएशन नॉर्मल? कंप्लेनिंग नॉर्मल, ग्रैटिट्यूड नॉर्मल? कंपैरिजन नॉर्मल, सेल्फ रिस्पेक्ट नॉर्मल? जेलेसी नॉर्मल, ब्लेसिंग्स नॉर्मल? कंपटीशन नॉर्मल, कोऑपरेशन नॉर्मल? बहुत ईजी है, सारे आंसर आपने दिए, मैंने तो कुछ बोला नहीं. एंड फिर भी हम एक अलग दुनिया जी रहे हैं. ये नॉर्मल, ये सब नेगेटिव चीजों को नॉर्मल बोलते हैं. नॉर्मल की डेफिनेशन बहुत क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमने अपने मन को कहा एंगर नॉर्मल, हर्ट नॉर्मल, पेन नॉर्मल, कंपैरिजन नॉर्मल, कंपटीशन नॉर्मल, तो वो वही क्रिएट करेगा, वो वही क्रिएट करेगा. अगर आपने कल बाहर जाके किसी को बोला आई नेवर गेट स्ट्रेस्ड, तो वो आपको ऐसे देखेगा, कहाँ से आए, कहेगा क्यों आजकल आपका काम नहीं चल रहा. फिर कहेंगे आई नेवर गेट एंग्री. बोलो झूठ मत बोलो, हाउ इज दैट पॉसिबल. सो वी आर लिविंग इन अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ सोसाइटी, बिकॉज हमने ही क्रिएट किया ये संसार ये बोल बोल के कि ये नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल है. एक और चीज, बिजी नॉर्मल या इजी नॉर्मल? बिजी नॉर्मल या इजी नॉर्मल? ये क्यों इतना धीमा आ रहा है? बिजी नॉर्मल या इजी नॉर्मल? आप में से कोई भी बिजी नहीं है? भाषा, वोकैबुलरी, कोई भी लो वाइब्रेशनल वर्ड्स नहीं यूज करने चाहिए. लो वाइब्रेशनल वर्ड्स, हर शब्द जो हम सोचते हैं, बोलते हैं, वो एक एनर्जी है, वो हमारी मेंटल हेल्थ को क्रिएट कर रहा है. वही शब्द की वाइब्रेशन हमारे शरीर को जा रही है, हमारी फिजिकल हेल्थ को क्रिएट कर रहा है. वही शब्द एक वाइब्रेशन है जो लोगों की तरफ जा रहा है, हमारे रिश्तों को क्रिएट कर रहा है. और वही शब्द की वाइब्रेशन है जो वातावरण में फैल रहा है. एवरी वर्ड. तो स्पिरिचुअलिटी पता है क्या, एक वोकैबुलरी है, एक वोकैबुलरी है, अ हाई वाइब्रेशनल वोकैबुलरी. हम ये तो चेक करते हैं कि हम हिंदी में बोल रहे हैं, पंजाबी में बोल रहे हैं या इंग्लिश में बोल रहे हैं, लेकिन अब ये चेक करना हम लो वाइब्रेशनल बोल रहे हैं या हाई वाइब्रेशनल बोल रहे हैं. वो चेंज लाते हैं. वो चेंज ले आए, इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, रिलेशनशिप्स, एनवायरनमेंट, सब कुछ चेंज हो जाएगा, क्योंकि वाइब्रेशन चेंज हो जाएगी. कई बार तो आजकल उससे भी लो वाइब्रेशनल वर्ड्स यूज होते हैं, कहते हैं इट्स कूल. वो वाली भाषा आज हम छोड़ सकते हैं, इधर छोड़ सकते हैं. कौन सी भाषा है पता ना आपको, वो वाली, वो हम छोड़ सकते हैं, आज इधर कर सकते हैं. संकल्प से सृष्टि बनती है. वर्ड्स क्रिएट आवर वर्ल्ड एंड वी आर गोइंग ऑन
डिप्लीटिंग द वोकैबुलरी, द वाइब्रेशन, द एनर्जी ऑफ आवर वर्ड्स। क्योंकि किसी एक ने बोला, हमने सुना, 4 लोग बोल रहे थे, हमने सोचा यही आजकल भाषा है, हमने भी कॉपी कर लिया। किसी सीरियल में देख लिया, सुन लिया, कैच कर लिया, हमने भी कॉपी कर लिया। और फिर सब लोग बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था, तो लोगों ने बोला बड़े ओल्ड फैशन हो, तो फिर हमने कॉपी कर लिया। जब आज भाई साहब कह रहे थे भारत की संस्कृति, भारत की संस्कृति ऐसी है जिसके लिए दुनिया भारत की तरफ देखेगी, लेकिन दुनिया भारत की तरफ तब देखेगी जब भारत खुद अपनी संस्कृति का उपयोग करेगा। अब भारत खुद ही अपनी संस्कृति का उपयोग नहीं करेगा तो दुनिया कैसे भारत की तरफ देखेगी? अब भारत को ही लगेगा कि नहीं, इंग्लिश बोलना मॉडर्न है, हिंदी बोलना तो बहुत ओल्ड फैशन है, तो दूसरे लोग भारत की तरफ कैसे देखेंगे? तो हम जो बोलते हैं, हम जिस तरह के कपड़े पहनते हैं, हम जो खाते हैं पीते हैं, उसका भी हमारी सोच पर असर पड़ता है। नथिंग रॉन्ग एनीवेयर आउट, बट वी शुड नो आवर कल्चर। हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति से हमारा संसार बनता है। तो हमने एक अलग इमेज बिल्ड करनी शुरू कर दी है, उसकी वजह से हमारे बच्चे हमारी संस्कृति से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। और अगर हमारी संस्कृति से डिस्कनेक्ट होंगे तो फिर संस्कारों से भी डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। वैसे ही सारा दिन हम इतना कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं विच इज कमिंग फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसकी वजह से ही तो थॉट पैटर्न चेंज हुआ है ना बहुत ज्यादा हमारा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर हमें अगले 24 घंटे स्टेबल रहना है तो हमें अपने लाइफस्टाइल में थोड़े से चेंजेस लाने हैं। रेडी हैं आप चेंज करने के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए? हम एक स्वतंत्र देश में रहें, उसके लिए बहुतों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है, दिया ना, तभी तो आज हम आराम से जी रहे हैं। कितने पेरेंट्स ने अपने बच्चों का बलिदान दे दिया ताकि हम एक फ्री कंट्री में रह सकें। तो हम क्या करने के लिए रेडी हैं जिससे हमें इमोशनल फ्रीडम मिल जाए? रेडी हैं आप चेंजेस क्रिएट करने के लिए? रेडी? या डिपेंडेंट वाली लाइफ रहनी है? नहीं रहनी। अगर हम डिपेंडेंट वाली लाइफ जीते रहेंगे, it will become difficult for you to see what is going to happen to the next generation. Becomes very difficult. अभी भी ऑलरेडी डिफिकल्ट होना शुरू हो गया है, लेकिन वो और डिफिकल्ट होता जाएगा। तो उन्होंने इसलिए इतनी मेहनत की, इतना त्याग किया ताकि अगली जनरेशन फ्री रह सके। तो हमें तो इतना कुछ करना नहीं है, थोड़ी सी अपने लाइफस्टाइल में छोटा छोटा परिवर्तन लाना है। पॉइंट 1, स्लीप साइकिल। स्लीप साइकिल, नींद का हमारे मन की स्थिति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। The other day I was doing a webinar with school children, ना, तो लैपटॉप की स्क्रीन के अक्रॉस ऐसे 100 बच्चे थे, and I just looked at them and I said, early to bed, early to rise. वहाँ साइलेंस था। मैं बोला क्या हुआ? मैं बोला early to bed, early to rise. तो आगे कहते आगे क्या? They don't know that slogan. अच्छा, and I didn't know that they don't know. तो मुझे लगा ये तो हमने बचपन से बहुत बार बोला था, ये तो हर एक को पता होता है, but they don't know. एंड इसीलिए उनको कुछ गलत नहीं लगता कि हम तो लेट रात को जाग कर पढ़ते हैं। वन वेरी बिग रीजन वाई माइंड इज गेटिंग अफेक्टेड, वेरी वेरी बिग रीजन। तो लेकिन उनको बदलने के लिए पहले किसको बदलना पड़ेगा? खुद को बदलना पड़ेगा। तो अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज क्या करता है? मेक्स अ पर्सन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। तो लेट टू बेड लेट टू राइज क्या करेगा? ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज नींद, योग निद्रा। नींद ऐसी होनी चाहिए जहां नींद भी एक मेडिटेशन एक्सपीरियंस है, जिसमें माइंड एनर्जाइज हो जाएगा। तो उसके लिए जो हाईएस्ट वाइब्रेशनल टाइम है सोने का, जिसमें बेस्ट एनर्जाइजिंग होनी चाहिए, नॉट ओनली माइंड की, बॉडी की हीलिंग भी होगी, वो है 10 to 2। मतलब वो 4 आवर्स में हाईएस्ट एनर्जाइजिंग होती है। इट डजंट मीन हम 2 बजे उठ रहे हैं, इट जस्ट मीन्स हम 10 बजे तक सो रहे हैं। क्या हम सो सकते हैं 10 बजे तक? साइलेंस, बहुत ज्यादा साइलेंस हो गया अचानक। लोगों ने अपने जीवन का त्याग दिया हमारी इंडिपेंडेंस के लिए। हम पार्टी का त्याग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। चेंज बिगिंस विथ 1 person, 1 person। छोटी छोटी आदतें
हमारे मन की शक्ति को घटा रहे हैं, और जब वो एक बीमारी का रूप बन जाती है तब वो बीमारी कई बार जीवन भर चलती है और दवाइयां भी चलती हैं, और वो चल चला के भी जीवन वैसी नहीं होती जैसे हम चाहते हैं। तो इट्स टाइम, बिफोर इट स्टार्ट स्लिपिंग आउट ऑफ आवर हैंड, लेट्स टेक अ लिटिल यू टर्न इन आवर लाइफस्टाइल and do not allow the mind to say, oh ho, ये तो possible नहीं है, because everything is possible. It's just a choice. It's just a priority. कि अगर आपको खुशी चाहिए तो आपको शक्तिशाली मन बनाना पड़ेगा। अगर आपको शक्तिशाली मन बनाना है तो आपको सही सोना पड़ेगा, क्योंकि सही सोने से ही हम सही उठेंगे। सुबह 4 और 5 बजे के टाइम को क्या कहा जाता है? ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त मतलब द हाईएस्ट वाइब्रेशनल टाइम ऑफ द 24 आवर साइकिल। 24 घंटे के अंदर का हाईएस्ट वाइब्रेशनल टाइम हम सोए हुए। अगर हम हाईएस्ट वाइब्रेशनल टाइम में सोए हुए होंगे तो हमने तो उसका यूज नहीं किया। बाकी सब चीज तो हम मुहूर्त निकाल के करते हैं। हम पूछते हैं ना पंडित जी से, पंडित जी ये मुहूर्त, दुकान का मुहूर्त, मकान का मुहूर्त, शादी का मुहूर्त, सब चीज का मुहूर्त, लेकिन हर रोज का जो मुहूर्त है उस टाइम हम सोए हुए हैं। तो मुहूर्त के समय जो सोएगा फिर उसका भाग्य अफेक्ट तो होगा ही। तो एक्सपेरिमेंट करके देखना है। अगर हम 10 बजे तक सो जाते हैं और अगर हमें गहरी नींद सोनी है तो हमें एक और लाइफस्टाइल चेंज करना होगा कि 10 बजे गहरी नींद सोने के लिए हमें 8 बजे के बाद वर्क कम्युनिकेशन से डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। मतलब वर्क ईमेल्स, वर्क मैसेजेस, एक्सेप्ट फॉर अ डॉक्टर। उसके अलावा कोई प्रोफेशन ऐसा नहीं है जिसको रात तक अपने ईमेल्स और मैसेजेस देखने हैं। इसीलिए जब हम स्कूल कॉलेज में थे तो हमारे मम्मी पापा जब घर आ जाते थे तो फोन नहीं था। सो जस्ट सी दैट लाइफ, बिकॉज वी आर द लास्ट जनरेशन हु सीन दैट लाइफ। उस टाइम पे फोन नहीं था, तो अगर 8 बजे घर आ गए तो अगले दिन 8 बजे तक वो काम पर नहीं जा सकते थे मन से। संडे को वो काम पे नहीं जा सकते थे, छुट्टी के दिन वो काम पे नहीं जा सकते थे। तो एक्चुअली 12 महीने के अंदर वो 6 महीने से ज्यादा काम पे नहीं जा रहे थे। तो माइंड कैसा था? माइंड कैसा था? रेस्टेड था, सॉर्टेड था, पावरफुल था। 25-30 साल पहले डिप्रेशन पता था? इट वॉज वन ऑफ द रेयरेस्ट थिंग्स, अनहर्ड ऑफ। डिवोर्स बताना मत, हमारे घर में हो रहा है। कैंसर, उनको कैंसर हो गया, इट वाज लाइक डायबिटीज, आज सब नॉर्मल, सब नॉर्मल। क्यों नॉर्मल हो गया? क्योंकि हमारे पास खिलौने आ गए और ये हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए आए थे, लेकिन हम इन पर एडिक्टेड हो गए। तो हम रात को सोने तक ईमेल मैसेज, फिर उसको अपने पास रखकर सो लेते हैं। बाई चांस नींद खुली रात को तो भी देख लेंगे कोई मैसेज, ईमेल। वेरी वेरी बिग रीजन फॉर द माइंड बिकमिंग। तो अगर अपने मन को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, कम से कम सोने से 2 घंटा पहले अपनी वर्क कम्युनिकेशन से डिस्कनेक्ट करना चाहिए, ताकि माइंड को सारी इंफॉर्मेशन जो सारा दिन की थी वो प्रोसेस करके वो साइलेंट हो जाए। नहीं तो वो रात को नींद में भी काम के बारे में सोचता है। किस किस ने एक्सपीरियंस किया है कि अगर आपने रात को सोने से पहले कोई ऐसी मूवी देख ली तो वो हमारी नींद पर अफेक्ट करती है? किया ना एक्सपीरियंस? तो वो क्योंकि हम कभी कभी करते हैं ना, तो हमें दिखता है कि ये मूवी देखी, इसने मेरी नींद पर इफेक्ट किया। लेकिन वो वर्क ईमेल्स, वर्क मैसेजेस हम रोज देखते हैं, तो वो हमें पता ही नहीं चलता कि वो हमारी नींद पर अफेक्ट कर रहा है। बॉडी सो जाती है, माइंड फिर भी वो सारे काम प्रोसेस कर रहा है जो हमने सोने से पहले पढ़ लिए, देख लिए, सोशल मीडिया देख लिया। कंटेंट जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, वो ही हम बनते हैं। What we watch, read, listen is the source of our thoughts. तो क्यों इस तरह इतनी नेगेटिव थिंकिंग नॉर्मल हो गई है? क्योंकि पिछले 20-25 साल से हमारा कंटेंट कंजम्पशन क्या हो गया? जाइए वापस 25 साल पहले। पहला फोन, पहला टीवी सीरियल, हफ्ते में 1 एपिसोड थे ना हम सब तब। अब आप अगले जनरेशन को बताएंगे, उनको पता ही नहीं होगा वो एक्सपीरियंस कैसा है। बट वी हैव लिव्ड दैट कि 1 हफ्ते में 1 एपिसोड वेट करते थे, भाई नेक्स्ट फ्राइडे ये आएगा, नेक्स्ट संडे ये आएगा। लेकिन वो किसी का बिजनेस है, उन्होंने देखा लोग अपने काम धाम छोड़ के एपिसोड देखने बैठ जाते हैं।
तो फिर धीरे धीरे उन्होंने कहा हफ्ते में एक क्यों, तो फिर उन्होंने उसको रोज बना दिया। किसी का बिजनेस था, हमारी डेस्टिनी चेंज होने लग गई, फिर वो रोज आने लग गया एपिसोड, हम रोज हुक्ड हो गए उस कंटेंट के साथ। फिर किसी ने कहा अगर हम रोज दिखाते रहते हैं ऐसे, लेकिन फिर लोग उसी टाइम फ्री तो नहीं होते, तो हमें ऐसा कुछ देख करना चाहिए ताकि लोग कभी भी देख सके उस एपिसोड को। फिर हमारे पास और कंटेंट आ गया, फिर हमारे पास ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए। हमने कहा एक ही दिन में 10 एपिसोड देख लो, क्योंकि सब लोग कल रात को पार्टी में बोल रहे थे आई सॉ दैट सीरीज, आई सॉ दैट सीरीज, आई सॉ दैट सीरीज। आई वॉज फीलिंग सो लेफ्ट आउट, मैंने नहीं देखी है, तो मैंने सोचा संडे को मैंने भी देख लेनी। ये गलती छोटी छोटी, जिसको हमने कहा एंटरटेनमेंट, ये एंटरटेनमेंट नहीं था, ये टॉक्सिक इमोशनल डाइट थी। टॉक्सिक इमोशनल डाइट। अगर जो हम कंज्यूम कर रहे हैं उसके अंदर लस्ट है, ईगो है, ग्रीड है, जेलेसी है, क्रिटिसिज्म है, वायलेंस है, अग्रेशन है, फियर है, तो नथिंग कैन स्टॉप आवर माइंड फ्रॉम क्रिएटिंग दोज इमोशंस। वो मन की खुराक है कंटेंट। तो कंटेंट इज इक्वल टू पर्सनालिटी एंड पर्सनालिटी इज इक्वल टू डेस्टिनी। तो वो किसी का बिजनेस है, वो कमा रहे हैं, हम अपने जीवन में गवाते जा रहे हैं, हम गवाते जा रहे हैं।